हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन आ चुका हूं आपके नए क्लास सेशन के साथ। नई शुरुआत, नई जर्नी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और सारे बच्चे जुड़ जाएंगे बेहतरीन तरीके से। आज की क्लास बड़ी गजब रहने वाली है। सारे बच्चे एक बार जुड़ जाइए, बहुत बढ़िया से सेशन अच्छा रहने वाला आपके बीच में। बहुत सारी नई चीजों को हम कवर कराने वाले हैं आज की क्लास में। बहुत बेहतरीन तरीके से आज का सेशन चलने वाला है बेटा। एक बार सारे बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे, मजा आ जाएगा, अच्छा लगेगा आपको भी। और बहुत सारे बच्चे जो कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम्स के लिए, अपने सिलेक्शन के लिए, तो उनको भी बहुत अच्छा बेनिफिट रहने वाला है। आ जाओ एकदम सभी लोग। ठीक है भाई, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बहुत सारे में बब्बर शेर क्लास में जुड़ रहे हैं और ये बहुत सारे बच्चे जुड़ भी चुके हैं। तो एक बार सेशन को आप सारे बच्चे शेयर कर देंगे, मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया से मजा आने वाला है। बहुत सारे बच्चे हमारे बीच में जुड़ रहे हैं। इंडियन पॉलिटी एंड भारतीय संविधान की बात करने वाले हैं। तो माय डियर, अभी तक जो हमने टॉपिक आपके बीच में क्लास में कवर किए हैं वो बहुत सारे टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं। अगर इससे पहले की अगर टॉपिक की बात करते हैं तो इससे पहले यानी कल की जो क्लास में आपको मैंने पढ़ाया था उसमें आपको 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था वहां तक आपको कंप्लीट करा दिया था। आज उससे आगे पढ़ाने वाले हैं माय डियर। बहुत बेहतर सेशन रहने वाला है सर। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं बेटा, हमें आज क्या क्या पढ़ना है। तो आज हमें पढ़ना है 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव आता है उसके बारे में पढ़ना है। और 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था उसके बारे में पढ़ना है। ये तीन टॉपिक आपके बीच में पढ़ने हैं। बहुत ही शानदार जानदार तरीके से आपके बीच में इसे कवर कराना है, ठीक है ना। तो सारे बच्चे जुड़ जाएंगे इन सारे टॉपिक के साथ। और आज थोड़ी कल वाले की हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, कल टॉपिक की। कल आपको मैंने पढ़ाया था 1919 का जो एक्ट आया था उसके बारे में। और इसमें आपको मैंने क्या बताया था कि इसमें बहुत सारी चीजों को संविधान में जोड़ा गया था। और अंत में एक बात कही गई थी, 10 वर्षों के बाद इसकी जांच के लिए एक वैधानिक आयोग गठित किया जाएगा और जो क्या करेगा 1919 के एक्ट की जांच करेगा। तो क्या होता है बेटा, उस समय ब्रिटेन में चुनाव हुए और चुनाव के यानी 10 वर्ष बाद इसे पेश किया जाना था, भेजा जाना था, आयोग का गठन होना था, लेकिन 8 वर्ष पहले ही इसे भेज दिया गया। यानी हम कह सकते हैं 1919 का जो एक्ट आया था तो इसकी जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया जिसे 1927 में, और जिसे बोलते हैं साइमन कमीशन। क्या बोलते हैं? साइमन कमीशन। क्या बोलते हैं बेटा? साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन की अगर बात करते हैं माय डियर तो आपको सभी को पता होना चाहिए सर क्यों आया। तो आप क्या बोलेंगे? सर ये जांच करेगा। और किसकी जांच करेगा? 1919 का जो एक्ट आया था उसकी जांच के लिए साइमन कमीशन की बात करते हैं। तो इसमें एक अध्यक्ष थे बेटा जिनका नाम था सर जॉन साइमन थे माय डियर। कौन थे? सर जॉन साइमन। और इसमें बेटा सदस्यों की अगर संख्या पूछी जाए तो सदस्य कितने थे? तो आप बोलेंगे सर इसमें टोटल 7 सदस्य थे और सभी के सभी ब्रिटिश के सदस्य थे। कहां के थे? सभी ब्रिटिश सदस्य थे माय डियर। ब्रिटेन के ही क्या थे? सदस्य थे माय डियर। ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ये अब देखो क्या होता है, जब ये भारत में आया और जब भारत में आया तो इसका भारत में क्या किया? विरोध किया गया। इसमें भारत का विरोध किया गया और इसमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताया, इसमें रिपोर्ट पेश की। उसके बाद क्या होता है, जब इसका विरोध किया गया, इसका क्या हुआ? भारत के अंदर विरोध हुआ और इसके विरोध के फलस्वरूप क्या होता है माय डियर? भारत में 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। क्या होती है? नेहरू रिपोर्ट को पेश किया जाता माय डियर। ध्यान रख लेना, ठीक है ना। नेहरू रिपोर्ट को पेश किया गया और एक सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें, और इसमें अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे बेटा? मोतीलाल जो नेहरू जी थे वो इसमें क्या थे? अध्यक्ष थे। और इसी में क्या होता है? 14 सूत्रीय, ध्यान रख लेना, क्या होता है? 14 सूत्रीय जो जिन्ना ने यहां पर क्या मांगे?
14 सूत्रीय जिन्ना ने यहां पर मांगे रखी थी, किसके सामने? ब्रिटिश के सामने रखी थी। माय डियर ध्यान रख लेना, किसके सामने रखी थी? ब्रिटिश सामने। उसके बाद क्या होता है, ये सब हिस्ट्री के टॉपिक है बेटा, मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ आप बता सकते हैं सर? गोलमेज सम्मेलन हुए। गोलमेज क्या होते हैं बेटा? सम्मेलन हुए। और गोलमेज सम्मेलन में क्या होता है, जो बेटा साइमन कमीशन आया था, इसने जो रिपोर्ट पेश की, माय डियर ध्यान रख लेना, इसने रिपोर्ट बेटा कब? 1929 में अपनी रिपोर्ट पेश की। और इसी रिपोर्ट की यहां पर क्या की गई थी? विवेचना की गई थी। विवेचना की जाती है, ध्यान रख लेना। यानी साइमन कमीशन की रिपोर्ट पेश हुई और उसी रिपोर्ट के आधार पर गोलमेज सम्मेलन में क्या होती है? विवेचना होती है। और 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। कितने हुए? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। कहां पर हुए? लंदन में हुए। माय डियर ध्यान रख लेना, कहां पर? लंदन में। और इसी के बाद क्या होता है? उसी के बाद 1933 में ब्रिटिश संसद द्वारा, ध्यान रख लेना, क्या होता है? ब्रिटिश संसद द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ब्रिटिश संसद, ध्यान रख लेना, ब्रिटिश संसद द्वारा क्या होता है? एक श्वेत पत्र जारी किया गया। श्वेत पत्र जारी किया गया माय डियर। और श्वेत पत्र जो जारी किया गया माय डियर, इसी के बाद इसी पत्र के आधार पर 1935 का भारत शासन अधिनियम आया। ध्यान रख लेना, 1935 का भारत शासन अधिनियम आया। भारत शासन क्या आया बेटा? अधिनियम यानी एक्ट आया था। तो अब ये सारी माइंड मैप बना होगा। फिर समझो 1919 का जो एक्ट आया उसमें बोला गया था, अंतिम पॉइंट क्या था कि इसकी जांच के लिए, यानी 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया था उसकी जांच के लिए 10 वर्ष बाद एक आयोग गठित किया जाएगा। और वो इस यानी 1919 का जो एक्ट आया था उसमें जो कार्य दिए हुए थे उसकी जांच करेगा आकर के। क्या करेगा? जांच करेगा आके। लेकिन क्या होता है, 8 वर्ष पहले साइमन कमीशन वो आयोग गठित किया गया, उसको बोलते हैं साइमन कमीशन। 8 वर्ष मतलब 8 वर्ष ही कर दिया, यानी 2 वर्ष पहले कर दिया गया। तो क्यों 2 वर्ष पहले क्यों किया गया? 2 वर्ष पहले इसलिए किया गया था कि ब्रिटेन में उस समय चुनाव थे, तो उससे पहले इसकी समीक्षा चाहिए थी। तो साइमन कमीशन का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे और उसके बाद इसके सदस्य 7 अन्य लोग थे। अब देखो भारत में आया था तो भारत में इसका क्या होता है? विरोध होता है, ध्यान रख लेना। और उसके बाद इसी के फलस्वरूप भारत में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी, ध्यान रख लेना। और इसमें जिन्ना ने 14 सूत्रीय अपनी मांगे रखी थी माय डियर। इधर क्या होता है? साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की और उसी रिपोर्ट की विवेचना कहां की गई? गोलमेज सम्मेलन में की गई। गोलमेज सम्मेलन 3 हुए, कहां पर? लंदन में। और इसी गोलमेज सम्मेलन में जब ये इसकी विवेचना के बाद क्या होता है? इसकी विवेचना के बाद ब्रिटिश संसद ने श्वेत पत्र जारी किया और उसी श्वेत पत्र के बाद ही भारत में 1935 का भारत शासन अधिनियम आया। क्या इतनी बच्चे सारे बच्चों को समझ में आई क्लास? क्या इतना चीज समझ में आया सर? भारत शासन अधिनियम 1935 क्यों आया? तो आप बता सकते हैं सर इसका आने का जो मेन रीजन था वो आपको पता चल गया भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। बिल्कुल हमारे बीच में बहुत सारे बुब्बर से जुड़ चुके हैं। श्याम जी हैं, देवेंद्र राव हैं, ज्योति सिंह, अरुण साकिया, दिशा, अमन, अभिषेक राठौर, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, गुड इवनिंग। और एक बार लाइक शेयर भी कर दो तो मजा आ जाएगा नीचे से, ठीक है ना। सारे बच्चे अगर लाइक शेयर कर देंगे तो एकदम कंफ्यूज ही नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, अब आज का हमारा जो टॉपिक है माय डियर, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो हेडिंग डाल लेंगे 1935 भारत शासन अधिनियम। 1935 भारत शासन अधिनियम। अधिनियम 1935 जो भारत शासन अधिनियम आया, ये भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा। और भारतीय संविधान में कह सकते हैं सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले, लगभग भारतीय संविधान का 75% जो प्रभाव पड़ा है वो भारत शासन अधिनियम का पड़ा है। तो ये कितना महत्वपूर्ण था वो आप समझ सकते हो। यानी भारतीय संविधान में लगभग इसमें 321 धाराएं थी, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। तो उसमें से लगभग 250 अनुच्छेद यहां से लिए गए थे, 250 धाराएं अनुच्छेद भारतीय संविधान में जोड़े गए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से बहुत सारी चीजों को भारतीय संविधान में रखा गया। चलो भाई इसके बारे में पढ़ते हैं, ध्यान रख लेना भाई। चलो अगर हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, तो इसमें कुल
कुल धाराएं कितनी थी माय डियर? तो आप बोलेंगे सर कुल धाराओं की संख्या 321 थी। और अनुसूचियां अगर पूछी जाए, शेड्यूल्स कितनी थी, ठीक है ना, अनुसूचियां अगर पूछी जाए, अनुसूचियां कितनी थी माय डियर? तो आप बोलेंगे अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? आप बोलेंगे सर इसमें 10 अनुसूचियां थी माय डियर। कितनी थी? 10 थी माय डियर, ध्यान रख लेना, 10 अनुसूचियां थी माय डियर, ध्यान रख लेना। आगे देखो अब इसमें क्या क्या हुआ, तो पहली बात समझ लो इसमें क्या होता है। पहला क्या हुआ, प्रांतों में लगे द्वैध शासन को समाप्त किया गया, ठीक है ना। यानी प्रांतों में जो दोहरा शासन लगा था, जो दोहरे शासन की व्यवस्था की गई थी, द्वैध गवर्नमेंट यहां पर थी, तो उसको क्या कर दिया, यहां पर हटा दिया गया। और क्या होता है 1935 में ही बेटा क्या हुआ था, केंद्र में दोहरा शासन शुरू हुआ। केंद्र में द्वैध शासन शुरू हुआ माय डियर। कहां पर हुआ सर? आप बता सकते हैं केंद्र में शुरू हो जाता है और समाप्त कहां पर होता है? सर द्वैध शासन प्रांतों में कब लगाया गया था? तो आप सबको पता है सर प्रांतों में जो द्वैध शासन लगाया गया था वो 1919 में लगाया गया था। और कब तक रहा? आप बोलेंगे सर 1935 तक रहा माय डियर। कब तक रहा? 1935 तक रहा, ध्यान रख लेना। तो पहला पॉइंट क्या समझ में आया? पहला पॉइंट ये समझ में आया सर प्रांतों में जो द्वैध शासन 1919 में लगाया गया था उसको 1935 में समाप्त कर दिया गया। और अब ये प्रांतों से कहां चला गया? सेंट्रल। अब सेंट्रल में द्वैध शासन रहेगा। कहां पर रहेगा? सेंट्रल में रहेगा। अच्छा, द्वैध शासन का मतलब होता है वहां पर नियम कानून, दो संस्थाएं बने, दो लोग अलग अलग नियम कानून बने, ध्यान रख लेना। तो अब केंद्र में बेटा जो द्वैध शासन की जो प्रक्रिया थी, यहां पर जो कानून बने, ध्यान रख लेना, यहां पर जो विषय थे, विषयों पर जो कानून बनेंगे, ध्यान रख लेना, बनेंगे। वो कैसे बनेंगे? तो आप बोलेंगे यहां पर दो, एक तो यहां पर आपकी आरक्षित विषय थे, राज्यों में वही प्रोसेस थी, वही सब केंद्र में चली जाती है। आरक्षित विषय थे माय डियर, विषय थे। और एक तो हस्तांतरित विषय थे माय डियर। जो विषय थे, ठीक है ना। अब सर आरक्षित विषय केंद्र में किसके पास थे माय डियर? तो आरक्षित विषय बेटा उस समय जो केंद्र के पास रखे गए थे वो रक्षा, राजस्व, कौन से थे माय डियर? जैसे रक्षा, राजस्व, या धर्म से जुड़ा हुआ कोई चीज, या जनजाति, ये यहां पर थे माय डियर, ध्यान रख लेना। अगर बात करते हैं यहां पर क्या थे, इनके अलावा अन्य विषय, अन्य सभी विषय, अन्य सभी विषय। अब सर यहां पर क्या बनेंगे? कानून बनेंगे। क्या बनेंगे? कानून बनेंगे। तो पूछा जाए कानून कौन बनाएगा? तो कानून यहां पर देख लेना कौन बनाएगा, कौन बनाएगा? तो आप बता सकते हैं सर यहां पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास था? कानून कौन बनाएगा? तो कानून बनाएगा वायसराय, वायसराय प्लस उसकी कार्यकारिणी परिषद, वायसराय प्लस उसकी कार्यकारिणी परिषद। ये क्या बनाएगी? यहां पर नियम कानून बनाएगी माय डियर। यहां पर नियम कानून कौन बनाएगा? ठीक है ना। तो यहां पर बनाएगा वायसराय, और वायसराय के साथ था बेटा कौन? आप बोलेंगे सर भारतीय मंत्री, भारतीय मंत्री। तो ये यहां पर क्या बनाते थे? नियम कानून। यानी क्या चीजें समझ में आ गई? आप कहेंगे भैया यानी प्रांतों में जो दोहरा शासन था वो पूरी रूपरेखा हमें कहां पर केंद्र के अंदर देखने को मिलती है।
प्रांतों में भी दो विषय पर यानी दो अलग अलग विषयों पर कानून बनाने के अधिकार थे। केंद्र में आरक्षित विषय, ठीक है ना, और राज्यों में भी आरक्षित विषय थे, वहां पर भी हस्तांतरित विषय थे, यहां पर भी हस्तांतरित विषय हैं। तो यहां पर क्या होते हैं, कानून अलग अलग तरीके से बन रहे हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। अगला क्या हुआ, जब प्रांतों में द्वैध शासन हट गया तो क्या होता है माय डियर, अब प्रांतों में क्या व्यवस्था थी, लिख लेना, प्रांतों में अब क्या होता है, प्रांतों में, ध्यान रख लेना, प्रांतों में, जब प्रांतों में क्या हुआ बेटा, प्रांतों में स्वायत्तता, प्रांतों में शासन स्वायत्त, स्वायत्तता, ठीक है ना, यानी अब स्वतंत्र शासक होगा, यहां पर स्वायत्तता होगी, ठीक है ना, और स्वायत्तता होगी यहां पर। और उसके बाद क्या होगा, प्रांतों के गवर्नर, यहां के गवर्नरों को ब्रिटिश संसद नियुक्त करेगी। कौन करेगी, ब्रिटिश संसद अब इनको नियुक्त करेगी माय डियर। और इन गवर्नर, जो प्रांतों के जो गवर्नर थे माय डियर, अब इन पर वायसराय का कोई अधिकार नहीं रहेगा। अब इन पर वायसराय का कोई अधिकार नहीं रहेगा। किन पर, प्रांतों के गवर्नरों पर, प्रांतों के गवर्नर पर। फिर समझो, यानी जब द्वैध शासन हटा तो प्रांतों में क्या आ जाती है, स्वायत्तता आ जाती है माय डियर, स्वयं की वहां पर सत्ता शुरुआत हो जाती है। क्या हो जाती है, स्वायत्तता आ जाती है माय डियर, सत्ता, ठीक है ना। और जब ये आ जाती है तो जो प्रांतों के अंदर जो गवर्नर नियुक्त होते थे, उनको पहले कौन करता था, वायसराय करता था, लेकिन अब बोला गया अब इनको ब्रिटिश संसद के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अब इन गवर्नरों पर वायसराय का कोई अधिकार नहीं होगा। ये सारी चीजें यहां पर बता दी गई माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, ये सारी चीजें यहां पर बता दी गई। उसके बाद क्या होता है, 1935 में जो भारत शासन अधिनियम है उसके आधार पर 1937 में प्रांतों में चुनाव हुए, या प्रांतीय चुनाव हुए। प्रांतीय चुनाव हुए, ध्यान रख लेना, 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। और उसके बाद बेटा कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है। कितने राज्यों में, 5 राज्यों में। जैसे यूपी में जो सीएम बनते हैं गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत। बिहार में अगर बात करते हैं तो बिहार में श्री कृष्ण यहां पर बिहार में क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री, सरकार शुरू करते हैं। अगर मद्रास में अगर पूछी जाए तो बेटा चक्रवर्ती गोपालाचारी, ये यहां पर क्या बनते हैं, सरकार यहां पर बनाते हैं माय डियर, ठीक है ना, ये सरकार यहां पर बनाते हैं, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लो आगे। और क्या होता है माय डियर, बेटा लिख लेना, बंगाल से अलग कर बिहार और उड़ीसा नए राज्य बने थे। नए राज्य बने माय डियर। बंगाल से अलग कर बिहार और उड़ीसा क्या बन जाते हैं, नए राज्यों को यहां पर दर्जा दिया जाता है, नए राज्यों। ध्यान रख लेना, इनका क्या हो गया था, विभाजन। बेटा अलग कब हुए थे, आप बोलेंगे सर ये 1912 में अलग हुए थे माय डियर, क्या हुए थे, अलग हो गए थे। लेकिन यहां पर क्या होता है, इनका विभाजन किया गया माय डियर, क्या किया, यहां पर विभाजन किया गया। और विभाजन कब होता है, 1936 में होता है माय डियर, ध्यान रख लेना।
1936 में क्या हुआ, बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी उससे तो अलग तो 1912 में हो गए थे, लेकिन बिहार उड़ीसा को विभाजित कर दिया, अलग अलग राज्य बना दिए गए थे। और किस एक्ट के द्वारा, 1935 के एक्ट के द्वारा। कब, 1936 में। कब, 1936 में। माइडिया ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। उसके बाद 1935 में अगला क्या होता है, 1935 में जो भारत परिषद थी माय डियर, भारत राज्य जो परिषद थी, परिषद को समाप्त कर दिया गया। परिषद को क्या कर दिया गया, समाप्त किया गया माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और इसका जो प्रमुख व्यक्ति था, इसका जो प्रमुख था माय डियर, जिसे बोलते थे राज्य सचिव, राज्य सचिव, ठीक है ना। अब राज्य सचिव 1947 तक रहेगा। परिषद समाप्त कर दी गई, अकेला कौन रहेगा, राज्य सचिव रहेगा। और कब तक, यानी जब तक हमें आजादी नहीं मिलेगी तब तक वो रहेगा माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना। आगे, ठीक है। उसके बाद 1937 में भारत से बर्मा पृथक किया गया। क्या किया गया, भारत से बर्मा क्या किया गया, पृथक किया गया माय डियर। और एक बेटा 1935 में ही ध्यान रख लेना, एक क्या होता है, 1934 में आरबीआई एक्ट आया, आरबीआई एक्ट। और इस एक्ट के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ। आरबीआई का बेटा क्या हो गया, गठन हुआ माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो 1934 के आरबीआई एक्ट द्वारा 1 अप्रैल 1935 को बेटा किसका गठन होता है, आरबीआई का गठन होता है माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल मजा आ गया भाई। आगे देखो भाई, और क्या हुआ, ठीक है ना, और क्या हुआ, और क्या क्या चीजें हुई माय डियर, देखते हैं भाई आगे। उसके बाद क्या होगा, केंद्र और राज्य के मध्य, राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा हुआ, शक्तियों का बंटवारा हुआ। क्या होता है, शक्तियां, यानी केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियां, जो पावर्स थी, उनको बांट दिया गया है, ठीक है ना, बांट दिया गया। और 3 सूचियों में उनको रखा गया। एक बेटा थी आपकी समवर्ती सूची, सॉरी पहले हम ऊपर लिखाते हैं, पहले संघ सूची, ठीक है ना। दूसरी थी आपकी प्रांत सूची, और तीसरी थी समवर्ती सूची, ठीक है ना। संघ सूची में नियम कानून बनाने का हक बेटा किसके पास था, आप बोलेंगे सर संघ सूची में नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास था माय डियर। प्रांतों में प्रांतों का था माय डियर, प्रांत सूची में प्रांतों का था माय डियर। और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य, केंद्र प्लस राज्य, ये मिलकर के क्या बनाएंगे बेटा, कानून बनाएंगे, कानून बनाएंगे। फिर समझो, यानी जब केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों को बांट दिया गया, विकेंद्रीकरण कर दिया गया, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया, तो यहां पर क्या होता है, 3 सूचियां तैयार की गई। कुछ ऐसे विषय थे जिनको संघ सूची में रखा गया, कुछ ऐसे विषय थे जो प्रांत सूची या राज्य सूची में रखा गया, और कुछ ऐसे विषय थे जिनको समवर्ती सूची में रखा गया। कंकरेंट लिस्ट जिसे बोलते हैं। सेंट्रल लिस्ट यानी संघ सूची में वो विषय रखे गए जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास था, केंद्र सरकार केंद्र के नियम कानून बनाएगी। प्रांतों में वो विषय रखे गए जिन पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों के पास यानी राज्य सरकार के पास था। और समवर्ती में कुछ ऐसे नियम कानून रखे गए जिन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, कानून बनाएंगे। कुछ अवशिष्ट शक्तियां थी माय डियर,
और आज भी भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां हैं और इन पर नियम कानून कौन बनाएगा, तो यहां पर कहा गया था वायसराय बनाएगा। लेकिन भारत में अभी अगर पूछा जाए सर अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, तो आप बोलेंगे संसद के पास होता है। ध्यान रख लेना। तो एक पॉइंट यहां पर बना के लिख लेंगे, बहुत बढ़िया, अवशिष्ट शक्तियों पर लिख लेंगे, यहां पर अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार या कानून बनाएगा, और कौन बनाएगा, तो आप बोलेंगे सर वायसराय। कौन बनाएगा, वायसराय। यानी उस समय बोला गया कि कुछ ऐसी शक्तियां, कुछ ऐसे विषय हैं जो इन तीनों सूची में नहीं है, कुछ ऐसे विषय जो इन तीनों सूची में नहीं है, उन पर बेटा वायसराय होगा, वो क्या बनेगा, कानून बनाएगा। ये ऐसा यहां पर कहा गया था हमारी, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। आगे देखो भाई, और क्या होता है हमारी यार, बहुत बढ़िया, इतनी चीजें समझ में आ गई। आगे देखो, संघीय न्यायालय का 1937 में संघीय न्यायालय का गठन हुआ, ठीक है ना। तो संघीय न्यायालय स्टेबल्ड किया जाता है, ध्यान रख लेना। क्या होता है, संघीय न्यायालय स्थापित किया जाता है, माइडिया ध्यान रख लेना। तो संघीय न्यायालय कहां पर, बेटा ये दिल्ली में स्थापित किया गया था। कहां पर, दिल्ली में। और इसमें बेटा एक मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना, और मुख्य न्यायाधीश के प्लस यहां पर 6 अन्य न्यायाधीश थे माय डियर, और यहां पर 6 अन्य न्यायाधीश थे। और जो मुख्य न्यायाधीश थे उस समय कौन थे, तो आप बोलेंगे मॉरिस गुएयर। और इस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे माय डियर वो कौन थे, तो आप बोलेंगे सर मॉरिस गुएयर इस समय कौन थे, मुख्य न्यायाधीश थे माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना। आगे देखो, अब बेटा फिर समझ लो 1937 में क्या होता है, संघीय न्यायालय स्थापित हुआ। कहां पर हुआ, दिल्ली में हुआ। इसके कुल यानी एक तो मुख्य न्यायाधीश, एक चीफ जस्टिस थे, ध्यान रख लेना, और एक कौन थे, और 6 क्या थे, अन्य थे। जैसे आज भारत में सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और बेटा 33 क्या है, अन्य न्यायाधीश है। तो उसी तरीके से यहां पर 6 अन्य न्यायाधीशों को रखा गया था माय डियर। कितने न्यायाधीशों को रखा गया था, 6 अन्य न्यायाधीशों को रखा गया था माय डियर, ध्यान रख लेना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। आगे देखते हैं भाई, इसी समय बोला गया क्या, हम भारत में अखिल भारतीय संघ स्थापित करेंगे। इसी समय ध्यान रख लेना, क्या बोला गया, अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा, किया जाएगा। क्या किया जाएगा, अखिल भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा। और इस अखिल भारतीय संघ में कौन कौन होंगे, तो आप बोलेंगे सर इसमें शामिल के लिए बोला गया था किसे, इसमें बोला गया था जो ब्रिटिश क्षेत्र थे माय डियर, ब्रिटिश जो भारत क्षेत्र था, ठीक है ना, इसको शामिल। और उस समय ब्रिटिश भारत क्षेत्र कमिश्नरियों को, कमिश्नरी क्षेत्र थे, कमिश्नरी क्षेत्र थे, इनको शामिल करने के लिए। और उसके बाद देसी रियासतों को, देसी रियासतीय क्षेत्रों को भी इसमें बोला गया था शामिल होने के लिए। यानी ये सब मिल करके क्या बनाएंगे, अखिल भारतीय संघ बनाएंगे। क्या बनाएंगे माय डियर, अखिल भारतीय संघ बनाएंगे माय डियर, ध्यान रख लेना। ये बात कही गई थी माय डियर, ध्यान रख लेना। क्या बोली गई थी, अखिल भारतीय संघ बनेगा। और अखिल भारतीय संघ में कौन कौन शामिल होगा, ब्रिटिश भारत, उस समय ब्रिटिश राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी थी, 11 थी माय डियर, ध्यान रख लेना। कमिश्नरी क्षेत्र कितने थे, तो आप बोलेंगे सर 6 थे। और ये अनिवार्य तौर पर शामिल होंगे, अनिवार्य
शामिल होंगे माय डियर, ठीक है ना। और देशी राष्ट्रों के लिए एक ऑप्शन रखा गया, ये अपनी स्वेच्छा से शामिल हो सकते हैं, स्वेच्छा से क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। लेकिन देशी राष्ट्रों ने क्या कर दिया, शामिल होने से मना कर दिया। जब शामिल होने से मना कर दिया तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो पाई माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो पाई, ध्यान रख लेना। तो ये तीनों क्षेत्र भारत के शामिल के होंगे तभी बनेगा अखिल भारतीय संघ, स्थापित किया जाएगा। लेकिन क्या हो गया, लेकिन क्या होता है, एक बहुत बढ़िया जबरदस्त इन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया, मना कर दिया। जब वो देशी राष्ट्रों ने मना कर दिया तो क्या हुआ बेटा, अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हुई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, संघ की स्थापना नहीं हुई, नहीं हो पाई, तो हो ही नहीं पाई माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना आप बोलेंगे क्या हो पाई थी, आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं हो पाई, बिल्कुल नहीं हो पाई। ठीक है माय डियर, तो क्या समझ में आया इतनी सारी चीजें माय डियर, आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। कितनी चीजों को समझ में आया, कितनी चीजों को पढ़ा आपने, सभी चीजें हम पहले एक बार फिर डिस्कस कर देते हैं बेटा, ध्यान रख लेना। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, उसमें 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां थी, प्रांतों में लगे द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। अब केंद्र में द्वैध शासन शुरू होता है, दोहरा शासन क्या होता है, शुरू होता है। अब के प्रांतों में क्या होता है, जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया और यहां पर स्वयं सत्ता आ जाती है, यानी स्वयं के शासनों की शुरुआत की जाती है माय डियर। अब यहां पर प्रांतों के अंदर जो गवर्नर थे, प्रांतों के अंदर जो गवर्नर थे उनको वायसराय का उन पर कोई अधिकार नहीं रहेगा, और ये गवर्नर होंगे उनको ब्रिटिश संसद द्वारा क्या होगा, नियुक्त किया जाएगा माय डियर, ऐसा यहां पर कहा गया था। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए और भारत के जब चुनाव हुए तो क्या हुए, चुनाव में क्या हुआ, भारत में जो प्रांतों में क्या हुआ, स्थानीय सरकारों का गठन हुआ, और स्थानीय सरकारों में यूपी पंडित गोविंद वल्लभ यहाँ के सीएम बने, ठीक है ना। बिहार में श्री कृष्ण सिंह बने, मद्रास में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने माय डियर, ठीक है ना। उड़ीसा में BN दास बने, उड़ीसा अगर बात करते हैं जैसे पूछा जाए तो उड़ीसा में कौन बने थे, BN दास, VN बेटा दास यहाँ के क्या बने थे, सीएम बने थे, गवर्नर बने थे, ठीक है ना। और ये सारी चीज आपको मैंने बता दी। उसके बाद क्या हुआ, बंगाल से अलग होकर के बिहार और उड़ीसा नए राज्य बने। इनका विभाजन कब हुआ, 1937 में किया गया था, लेकिन बंगाल से ये अलग कब हुए, तो अलग हुए तो 1912 में हुए थे, ध्यान रख लेना। 1935 में क्या होता है, भारत परिषद जो भारत परिषद था ना, जो भारत की राज्य परिषद थी उसको कहां पर थी, ब्रिटेन में थी, उसको समाप्त कर दिया है। लेकिन उसका जो प्रमुख पद था जिसे बोलते थे राज्य सचिव, उसको रखा गया, वो कब तक रहता है, 1947 तक रहता है। उसके बाद 1937 में भारत से बर्मा, बर्मा समझते हैं किसे बोलते हैं, म्यांमार को, भारत से बर्मा क्या हो गया, पृथक हो गया। और 1934 के RBI एक्ट के द्वारा क्या होता है, 1 अप्रैल 1935 को RBI का गठन होता है और केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा हुआ। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां तैयार की गई। संघ सूची में नियम कानून बनाएंगे कौन, संघ सरकार बनाएगी, राज्य सूची में प्रांत सरकार बनाएगी, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों बनाएगी, ध्यान रख लेना। और कुछ अवशिष्ट शक्तियां थी जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास था, आप बोलेंगे सर वायसराय के पास था। किसके पास था, वायसराय के पास था आइडिया, ध्यान रख लेना। और उसके बाद 1937 में संघीय न्यायालय स्थापित हुआ, कहां पर, दिल्ली में हुआ। इसके 1 मुख्य न्यायाधीश और 6 क्या थे बेटा, अन्य न्यायाधीश, और मॉरिस ग्रोवर थे इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे माय डियर। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने की भी बात इस समय कही गई थी माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई, ठीक है ना। तो ये 1935 की कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं भाई, ध्यान रख लेना। ये 1935 की कुछ बातें हैं जो आपको मैंने बताई हैं, ध्यान रख लेना भाई। 1935 की कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, बहुत बढ़िया। आगे अब हम बात करने वाले हैं किसकी, 1935 के बाद अब होता है बेटा अगस्त प्रस्ताव।
अब बात करते हैं किसकी, अगस्त प्रस्ताव की बात करने वाले हैं, ध्यान रख लेना। हेडिंग डालो अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है ना। और ये कब आता है, 1940, 1940 में आता है अगस्त प्रस्ताव, ध्यान रख लेना। कब आया बेटा, 8 अगस्त 1940 को ये आया था माय डियर, इसकी घोषणा की गई थी। अब देखो भाई इसके बारे में पहले एक भूमिका देखते हैं। सर अगस्त प्रस्ताव आने का कारण क्या था, पहली बात समझ लो। देखो इधर क्या हुआ, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत हम पढ़ते हैं बेटा, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। क्या हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया, वर्ल्ड वार। और जो सेकेंड वर्ल्ड वार जो शुरू हुआ वो 1931 सितंबर या 3 सितंबर बोल लेते हैं, 3 सितंबर 1939 को हुआ था माय डियर, 1939। और ये कब तक चला था, 1940, कब तक चला था, 45 तक या 44 45 तक माय डियर, ध्यान रख लेना। इसमें क्या हुआ था, इसमें 2 लोग लड़ रहे थे आपस में, एक तरफ थे तो मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, और दूसरी तरफ थे धुरी राष्ट्र। कौन थे बेटा, धुरी राष्ट्र थे माय डियर, ध्यान रख लेना। मित्र राष्ट्रों में कौन कौन थे, तो इसमें प्रमुख तौर पर बेटा ब्रिटेन, ब्रिटेन था, ब्रिटेन के बाद रूस था, रूस के साथ बेटा फ्रांस था, ठीक है ना, और अन्य देश थे माय डियर। धुरी राष्ट्रों में बात करते हैं तो सबसे जबरदस्त देश कौन था बेटा, जर्मनी, और जर्मनी के साथ था बेटा जापान, ठीक है ना। ये सारी चीजें समझ लो। इधर क्या हुआ, जो भारत था बेटा उस पर अधिकार किसका था, ब्रिटेन का था, किसका था, ब्रिटेन का था। इधर क्या होता है, सिंगापुर पर आजाद हिंद फौज ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, और जापान की और जर्मनी की कुछ सेना, संयुक्त सेना बेटा कहां पर, भारत का जो पूर्वी क्षेत्र था इस पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। इधर क्या होता है कि मित्र राष्ट्रों के अन्य देश थे, उन्होंने बेटा जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे, उसके बाद कई और देशों ने, यहां पर उस समय प्रधानमंत्री था जिसका नाम था, क्या नाम था, चर्चिल। और उस समय क्या हुआ, इस पर दबाव बनाया है कि भारत को शामिल होना अनिवार्य है। और भारत के लोग अगर ध्रुवी राष्ट्रों की तरफ झुकाव हो गया तो ये हमारे लिए क्या होगा, यानी परिणाम बदल सकता है, बहुत ज्यादा हम लोगों को नुकसान होने वाला है। तो बोला क्या किया जाए, तो यानी आप कैसे भी करके अगस्त प्रस्ताव, यानी एक कुछ भी कारण करो, इससे बोला गया कि अब ब्रिटेन का भारत में क्या था, अधिकार था, तो बोला गया कुछ भी करो भारतीयों को अपने साथ लाना है। किसको लाना है, भारतीयों को अपने साथ लाना है, किसको लाना है, भारतीयों को अपने साथ लाना। आइडिया ध्यान रख लेना। इधर क्या होता है, भारत में उस समय वायसराय था, वायसराय, जॉर्ज, जिसका नाम था लिथगो, लिथगो। और इसने क्या बोल दिया कि सेकेंड वर्ल्ड वार में भारत हमारे साथ है, भारत हमारे साथ है। किसने बोल दिया, यानी भारत का जो वायसराय था उस समय लिथगो, इसने बोल दिया बिना किसी भारतीय पूछे, इसने सीधी घोषणा कर दी कि भारतीय सब हमारे साथ हैं। भाई भारतीयों को यार ये तो मामला गड़बड़ है भाई, बिना कुछ हमारे पूछे, और इसने क्या कर दिया भाई, घोषणा कर दी भाई। इधर क्या हुआ कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने क्या करता, अब भारत में एक प्रस्ताव भेजा जिसे बोलते थे अगस्त प्रस्ताव। क्या बोलते हैं, अगस्त प्रस्ताव। तो ये बेटा अब अगस्त प्रस्ताव आता माय डियर, इसमें भारतीयों को प्रलोभन दिया गया था, लोभ लालच दिया गया था। क्या कि हम ये आपको लोभ लालच दे रहे हैं और इस लोभ लालच में आप आ जाओ और आप मेरा साथ दो। किसमें, वर्णवार में। लेकिन भारतीय अब इस लोभ लालच में फंसने वाले नहीं थे, क्योंकि पहली बार लोभ लालच में फंस चुके थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में, और जिसमें भारतीयों को बहुत अधिक नुकसान हुआ था। हम लोगों ने भरपूर तरीके से ब्रिटेन का साथ दिया था। उसमें भी बोला गया था कि हम भारतीयों के लिए करेंगे, डोमेनियन स्टेट बना देंगे, औपनिवेशिक राज्य बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन वो कुछ नहीं किया। अब फिर दूसरी बार आए तो भारतीयों की नींद जा चुकी थी, उन्होंने कहा ना अंग्रेजों, अब एक बार धोखा खा लिया ना, अब दोबारा में धोखा खाने वाले नहीं है भाई, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना। तो ये बेटा क्या होता है, 8 अगस्त 1940 को बेटा पेश किया गया।
पेश किया गया माय डियर, ध्यान रख ले। तो पूछा जाए कब पेश किया जाता है, तो आप बोलेंगे सर इसमें कुछ बातें कही गई थी माय डियर। क्या कही गई? कुछ बातें कही गई माय डियर। और वो क्या बातें थी वो पहली बात समझ लो। पहला प्रलोभन क्या दिया? पहली बात इसमें यह कही गई कि जो वायसराय की परिषद है, वायसराय की परिषद में अधिकतम भारतीय शामिल होंगे। अधिकतम क्या होंगे? भारतीय शामिल होंगे माय डियर, ध्यान रख लेना। पहला प्रलोभन दिए, यानी जो वायसराय जो कानून बनाती थी माय डियर, तो उसमें बोला है कि भारतीय लोग क्या होंगे? अधिकतम लोगों को शामिल उसमें किया जाएगा माय डियर। दूसरा युद्ध के समाप्त, यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, जैसे ही हम युद्ध जीत जाएंगे यानी युद्ध का समापन होगा, युद्ध के बाद भारत को औपनिवेशिक देश बना दिया जाएगा, देश घोषित कर दिया जाएगा। किया जाएगा। भारतीयों ने कहा ना 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 भाई मैं डोमिनियन स्टेट में बनूंगा, औपनिवेशिक देश बनूंगा, ना ना बिल्कुल नहीं बनूंगा भाई साहब, बिल्कुल नहीं बनूंगा, मुझे पूर्ण स्वराज्य चाहिए भाई, ध्यान रख लेना। तीसरा चीज और क्या बोला गया माय डियर? तीसरी चीज यहां पर बोली जाती है क्या? कि संविधान बनाने में भारतीयों का ही अधिकार होगा। आपके लिए संविधान बनेगा, संविधान बनाने में, ठीक है ना, भारतीयों का अधिकार होगा। भारतीयों का क्या होगा बेटा? अधिकार होगा, अधिकार होगा। यानी जो संविधान बनाया जाएगा उसमें भारतीय लोग ही क्या करेंगे? अपना संविधान तैयार करेंगे माय डियर, ध्यान रख लेना। उसके बाद अल्पसंख्यकों के, उसके बाद अगला चौथा पॉइंट होता है अल्पसंख्यकों के विचारों का भी ध्यान रखा जाएगा, विचारों का ध्यान रखा जाएगा। अल्पसंख्यक उस समय जो माइनॉरिटी में थे वो कौन थे? मुस्लिम लीग थी। यानी अंग्रेजों का सीधा सीधा इस बिंदु से यह आया कि हम मुसलमानों के लिए अलग से देश बनाएंगे, लेकिन सीधी जब बात नहीं कही तो मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, बोला यार बनाना है तो सीधे बोलो, अगर देना है तो सीधे बोलो, घुमा फिरा के क्या फेरने का मतलब? अरे मुझे देना है, नया देश देना है तो भाई सीधा बोल दो ना भाई, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा ना। बिल्कुल मुसलमानों ने भी, मुस्लिम लीग ने भी क्या किया? इसका विरोध कर दिया माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। क्या कर दिया? विरोध कर दिया माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। उसके बाद एक पॉइंट और बोला, युद्ध सलाहकार परिषद होगी, युद्ध सलाहकार परिषद होगी, और उसमें जब कोई युद्ध वगैरह हुआ करेंगे तो भारतीयों से एक अनुमति ली जाएगी। उस परिषद में भारतीय शामिल होंगे तो उसमें भी भारतीयों से क्या ली जाएगी? परमिशन। लेकिन ये गलती हो गई है कि लिथगो ने पहले घोषणा कर दी कि हम भारत हमारे साथ है भाई, बिना बताए। भारतीयों ने क्या बोला? बोला ना 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 भाई साहब, अब हम इस पर, ठीक है ना। तो क्या ये चीजें जो आई भारत में, क्या इस पर भारत ने समर्थन किया? नहीं। तो आप बोलेंगे एक पॉइंट बहुत जबरदस्त लिखेंगे, ठीक है ना, एनओटी नोट चिपका के लिख लेना, भारतीयों ने या फिर सीधा कांग्रेस पार्टी ने, भारत में मेन पार्टी कौन थी? कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया, अगस्त प्रस्ताव का क्या किया? विरोध किया। क्या किया माय डियर? विरोध किया माय डियर, ध्यान रख लेना। यानी जब अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया जाता है, जब अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया जाता है माय डियर, ध्यान रख लेना,
क्या किया गया? विरोध किया गया। किसने? कांग्रेस ने किया माय डियर। भारतीयों ने क्या किया? तो इससे क्या हो गया? ये रिजेक्ट हो गया माय डियर। क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया माय डियर, ध्यान रख लेना। यानी ये जो प्रस्ताव ब्रिटेन के द्वारा यहां पर दिया गया था, क्या वो भारतीयों के परिपेक्ष में सफल हुआ? बोले नहीं। क्या इसमें भारतीयों को कुछ फायदा मिलने वाला था? नहीं। यानी वायसराय की परिषद में भारतीय इससे पहले भी थे, लेकिन वो अतिरिक्त सदस्य थे, कानून बनाते थे, लेकिन कार्यप्रणाली में एक ही शामिल किए गए थे, कोई अधिकार ही नहीं था, सब पावर अंग्रेजों के पास थी। युद्ध के बाद औपनिवेशिक देश बनाएंगे, ये पहली बार नहीं, ये इससे पहले भी बोला गया था, लेकिन बनाया नहीं गया। भारतीयों ने कहा हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। भारतीयों ये बोला गया कि भारतीय संविधान अपना स्वयं बना सकते हैं, उनका ही अधिकार होगा, अल्पसंख्यकों के विचारों को ध्यान में रखा जाएगा। युद्ध एक सलाहकार बोला ये ठीक है यार, तुम ले जाओ, मुझे कुछ नहीं, मुझे पूर्ण स्वराज्य चाहिए। भारतीयों का एक ही कहना था, मुझे क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज्य चाहिए, मुझे पूर्ण आजादी चाहिए माय डियर, ध्यान रख लेना। और इसी के बाद क्या होता माय डियर? इसी के विरोध में, ध्यान रख लेना, लिख लेना, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में क्या होता है? भारत में व्यक्तिगत, गांधी जी ने क्या किया? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। क्या किया? गांधी जी ने क्या किया? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। आंदोलन क्या किया? शुरू किया माय डियर, ध्यान रख लेना। अगर पूछा जाए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, मेन चीज आपको ये चीज अभी तक आपने ना सीखी हो तो समझ लो, मेन उद्देश्य क्या था? हमें बोलने की आजादी, बोलने की स्वतंत्रता चाहिए माय डियर। हम बोलेंगे, हमें पूछना चाहिए था कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होंगे या नहीं होंगे, ठीक है ना। और इस आंदोलन को 17 अक्टूबर 1940 को, ध्यान रख लेना, और 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम, और ये कहां पर था? महाराष्ट्र से शुरू किया गया माय डियर, ध्यान रख लेना। और इसमें पहला सत्याग्रही कौन था? बोलेंगे सर आचार्य विनोबा भावे। विनोबा भावे। दूसरे कौन थे बेटा? आप बोलेंगे पंडित नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे व्यक्ति कौन थे? आप बोलेंगे सर तीसरे व्यक्ति थे ब्रह्मदत्त। कौन थे? ब्रह्मदत्त थे माडियर। इसमें क्या हुआ? गांधी जी ने कहा कि एक व्यक्ति एक जिले में जाएगा और वहां के जो डीएम होता है, कमिश्नर, जो कलेक्टर होता था, उसके समक्ष एक दिन पहले घोषणा करेगा जाकर कि हम अंग्रेजों के खिलाफ बोलेंगे, तुम जो मेरा कर पाओ सो कर लो, मैं बोलूंगा तुम्हारे खिलाफ। और हर एक जगह भाई साहब, अब क्या होगा? अंग्रेज गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तारी होगी। अब इधर गांधी जी ने कहा एक एक व्यक्ति जा रहा है, सही नहीं है। बोला यार गांव से होते हुए चलना है और लोगों को जोड़ना है, और सब लोग कहां चलेंगे? दिल्ली चलेंगे। कहां चलेंगे? दिल्ली चलेंगे। और हमें क्या चाहिए? पूर्ण आजादी चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें स्वाधीनता चाहिए, ठीक है ना। तो पूछा जाए व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अगस्त प्रस्ताव, ध्यान रख लेना भाई। आगे क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? मामला आगे चलता रहा। अब भारत में क्रिप्स मिशन आया माय डियर, ध्यान रख लेना। हेडिंग डालो क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, अगर क्रिप्स मिशन की बात करते हैं, कब आया था? 1942 में। पूछा जाए क्रिप्स मिशन भारत कब आया? ध्यान रख लेना 1942 में। जब 1942 में आया तब डेट क्या थी? तो आप बोलेंगे 11 मार्च को इसकी घोषणा होती है।
इसकी घोषणा 11 मार्च को होती है 1942 को, और ये भारत आया, ये भारत पहुंचा तो बोलेंगे 23 मार्च को। 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचा, और ये 24 मार्च को, और पूछा जाए स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एकल प्रतिनिधि मंडल था। ठीक है ना, ये स्टेफर्ड क्रिप्स इसका अध्यक्ष था, और ये एकल प्रतिनिधि आएगा, आइडिया ध्यान रख लेना। और ये क्या करता है, 24 मार्च को गांधी जी से मिला। किनसे मिला? गांधी जी से मिला। गांधी जी ने बोला, अरे भाई किससे आए हो? बोला जहाज से। बोला कल रिटर्न टिकट करा लेना, जहाज की पहली फ्लाइट से यहां से निकल लेना, ये तुम्हारे बातों में नहीं आने वाले हम, ठीक है ना। और गांधी जी से 24 मार्च को मिला। गांधी जी ने बोला पहली फ्लाइट यानी पहली हवाई सेवा से निकल लेना। इसका मतलब समझ में आया है? पहली हवाई सेवा कल की है ना, यहां से रिटर्न टिकट, यहां से निकल लो एकदम, ये कोई लोक प्रलोभन मुझे नहीं चाहिए, ध्यान रख लेना। उसके बाद क्या होता है, 30 तारीख को, यही 30 मार्च को बेटा कांग्रेस से मिला, कांग्रेस पार्टी से मिला। और कांग्रेस पार्टी के उस समय वार्ताकार कौन थे? वार्ताकार तो उस समय दो लोगों से मिलाकर, किससे? एक नेहरू जी से और दूसरे मौलाना अबुल कलाम से। आजाद से, ठीक है ना। ये देश के और भी नेताओं से मिला, जैसे पूछा जाए मुस्लिम लीग, अगर पूछा जाए मुस्लिम लीग के जिन्ना जी थे, जिन्ना से मिला। दलितों के नेता थे, दलितों के जो नेता थे माय डियर, अंबेडकर जी से मिला, ठीक है ना। दलितों के जो नेता थे कौन थे? अंबेडकर जी, उनसे मिलता। हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे बीडी सावरकर, इनसे मिला। और भारतीयों ने सीधा इसका क्या कर दिया, बोला भाग जाओ, उसी में तुम्हारी क्या है, अच्छाई है, ध्यान रख लेना। उसी में क्या है, तुम्हारी अच्छाई है माय डियर, ध्यान रख लेना। और क्या होता है, 11 अप्रैल 1942 को ये भारत से वापस चला गया। और 11 अप्रैल 1942 को ये भारत से वापस गया। भारत से क्या हो गया, वापस चला गया माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। क्रिप्स मिशन भारत से कब वापस गया? 11 अप्रैल 1942 को यह भारत से वापस चला गया। अच्छा, क्रिप्स मिशन में क्या कहा गया था? क्रिप्स मिशन में किन बातों को, क्या चीजें कही गई थी, देख लो उनके बारे में भी। तो क्रिप्स मिशन में कहा गया, क्रिप्स मिशन की अगर बात करते हैं तो क्रिप्स मिशन में क्या कहा गया? तो इसमें बहुत सारा लोभ प्रलोभन यहां पर भी दिया गया था माय डियर। क्या दिया गया? यहां पर भी लोभ प्रलोभन दिया गया माय डियर, ध्यान रख लेना। क्या पहला पॉइंट यहां पर बोला गया, भारत एक संघ राज्य बनेगा। पहला पॉइंट क्या बोला गया? भारत एक संघ राज्य बनेगा, राज्य बनेगा, ठीक है ना। और जो संघ राज्य बनेगा ना, तो उसमें ब्रिटिश प्रांत, ठीक है ना,
ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत। देसी रियासतों को क्या किया जाएगा? मर्ज किया जाएगा। क्या किया जाएगा? मर्ज किया जाएगा। ठीक है ना? अब चाहे तो शामिल हो जाएं, और चाहे तो ना, चाहे तो शामिल ना हो। और यह बात किसके परपक्ष में बोली गई? अब बोलेंगे देसी रियासतों के पक्ष में बोली, यानी भारत को एक संघ राज्य बनाएंगे हम, और उस संघ राज्य में ब्रिटिश भारत होगा, देसी रियासतें होंगी। देसी रियासतों को अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो इनको क्या हो जाएगा? मर्ज कर दिया जाएगा। अब इसमें मर्जी रहेगी किसकी? अगर देसी रियासत चाहे तो वो क्या होंगी? शामिल हो सकती हैं, और देसी रियासत चाहे तो वो शामिल नहीं हो सकती हैं। ऐसा यहां पर कहा गया, ध्यान रख लेना। ठीक है ना? उसके बाद दूसरा पॉइंट, भारत राष्ट्रमंडल संगठन और अन्य संगठन में शामिल हो सकता है। अन्य संगठनों में शामिल हो सकता है। ठीक है ना? भारत चाहे तो राष्ट्रमंडल संघ है, ठीक है ना, जो ब्रिटेन के निवेशक देश थे उनके साथ, या कोई अन्य जो संगठन है उसमें भी क्या हो सकता है? शामिल हो सकता है। ध्यान रख लेना। और क्या बोला गया? और बोला गया कि भारत में वायसराय की परिषद में सभी भारतीय होंगे। भारत की वायसराय परिषद में सभी भारतीय शामिल होंगे। सभी भारतीय शामिल, यानी वायसराय एक होगा और उसके बाद सारे लोग कहां के होंगे? भारत के शामिल होंगे माय डियर। ऐसा बात को बोला गया। और यहां पर बोला गया एक संविधान सभा बनाई जाएगी। क्या बोला गया? संविधान सभा बनेगी, और संविधान सभा में बेटा ब्रिटिश जो भारत है, ब्रिटिश जो भारत है वहां से जो लोग आएंगे वो निर्वाचित द्वारा आएंगे, और जो देसी रियासतें हैं, देसी रियासतों से जो राजा होंगे वो मनोनीत कर सकते हैं। यहां पर मनोनीत हो गया, और जब संविधान सभा होगी तो वो क्या करेगी? संविधान का निर्माण करेगी। क्या बनाएगी? संविधान बनाएगी माय डियर। क्या करेगी? संविधान बनाएगी माय डियर। ध्यान रख लेना भाई। क्या करेगी? संविधान बनाएगी माय डियर। ध्यान रख लेना भाई। ठीक है ना? संविधान बनाएगी माय डियर। ध्यान रख लेना। ठीक है ना? तो ये आप बता सकते हैं सर, जब ये बातें इससे पहले भी कही गई थी, किसमें? अगस्त प्रस्ताव में। जब हमने अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, क्या इससे हम साफ स्वीकार कर लेंगे? नहीं। तो बेटा इसमें क्या होता है कि गांधी जी ने इसे डूबते हुए बैंक का चेक कहा। चेक कहा। गांधी जी ने कहा, क्या बोला यार ये एक डूबते हुए बैंक का चेक है माय डियर। एक व्यक्ति थे पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया। इन्होंने इसके बारे में क्या कहा? इन्होंने कहा ये अगस्त प्रस्ताव का प्रतिलिपि है। यानी जो चीजें अगस्त प्रस्ताव में थी सेम वही चीजें लेके आई,
प्रतिलिपि है, एकदम फोटोकॉपी है, ध्यान रख लेना। कुछ तुमने बदलाव ना किया, वही सारी चीजें लेके आ गए, ध्यान रख लेना भाई। क्या लेके आ गए भाई? सारी चीजें लेके आ गए माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना। तो इसको भी, क्रिप्स मिशन को भी कहां जाना पड़ा? वापस जाना पड़ा। इधर क्या होता है अब भारत में? उसमें ब्रिटेन के लोग विश्व युद्ध में लगे हुए थे, भारतीयों ने कहा इससे बढ़िया मौका नहीं मिलने वाला है। और इधर क्या होता है बेटा? 8 अगस्त 1942 को बेटा ग्वालियर टैंक मैदान से, ग्वालियर टैंक मैदान, और ये कहां पर था? महाराष्ट्र में, बंबई में, ठीक है ना। यहां से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन क्या हुआ? शुरू हुआ। जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ माय डियर, और इसी में 8 अगस्त को क्या होता है? ऑपरेशन जीरो हावर। हावर चलाकर भारतीय नेताओं को गिरफ्तार किया गया। भारतीय नेताओं को क्या किया गया? गिरफ्तार। ऑपरेशन जीरो हावर ये रात्रि 12 बजे लगत चलाया गया था, ठीक है ना। और भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करके कहां रखा गया? जिसमें गांधी जी प्लस सरोजिनी नायडू। पूछा जाता है इनको कहां रखा गया था? आगा खां पैलेस में। पैलेस में रखा गया, ठीक है ना। कहां रखा गया था? आगा खां पैलेस में इनको रखा गया था माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है? बेबेल, हेडिंग डालो, लास्ट पॉइंट है बेबेल योजना। बेबेल योजना में लॉर्ड बेबेल भारत का वायसराय बन के आया, और लॉर्ड बेबेल जब वायसराय बन के आया तो उसके साथ एक योजना बनी, एक बेबेल योजना के नाम से जानते हैं। इसमें एक चीज आई थी, क्या? 14 जून 1945 को माय डियर। कब? 1945 को। इसमें बोला गया क्या कि जो वायसराय की परिषद है ना, उसमें सैन्य जो अधिकारी है, सैन्य प्रमुख है, वो छोड़ करके सादे भारतीय व्यक्ति शामिल होंगे। तो इसमें क्या बोला गया? वायसराय की परिषद में, वायसराय की परिषद में सैन्य प्रमुख छोड़कर सभी भारतीय शामिल होंगे, और जो भारतीय होंगे वो आधे हिंदू होंगे, और आधे बेटा जो होंगे वो कौन होंगे? मुस्लिम होंगे। तो ये सारी चीजें यहां पर बातें कही गई थी माय डियर, ध्यान रख लेना। ये सब बातें यहां पर लिखी जाती हैं। तो आज आपने क्या देखा? सबसे पहले 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके बारे में देखा। 1935 के बाद आपने अगस्त प्रस्ताव देखा। अगस्त प्रस्ताव के बाद बेटा आपने क्या देखा? ये सारी चीजें आपने देखी माय डियर, ध्यान रख लेना। तो आज की क्लास को हम यहीं पर क्या करते हैं? रोकते हैं। कोई आपका डाउट बना हो तो डाउट पूछ सकते हो, जल्दी से बनाओ, बस इतना ही, ठीक है ना। जल्दी बताओ, कोई डाउट हो आपका? कोई भी डाउट हो आपका? जल्दी से। खुशबू साहब, क्या बारिश हो रही है? बारिश का महीना आया है, रिमझिम बारिश हो रही है। बारिश का मजा आता है, एकदम नहाओ, एकदम मजा आ जाता है। ठीक है भाई, बताओ भाई, आज का कोई क्वेश्चन आपका हो? कोई क्वेश्चन? लगता है तुम्हें जीने में आसानी बहुत है।
लगता है तुम्हें जीने में आसानी बहुत है, तुम्हारे खून में पानी बहुत है, और कबूतर इश्क का उतारूं तो कैसे, क्योंकि तुम्हारे छत पर निगरानी बहुत है। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं ना। क्या लगे हैं? सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ध्यान रख लेना, चक्कर मकर करने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, उधर दुनिया है उधर देखने का नहीं, देखा तो मेरे बच्चे फंस जाएगा, देखा तो मेरे बच्चे तू फंस जाएगा, फिर उससे उभर करके बाहर आने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ध्यान रख लेना भाई। चलो भाई, बहुत बढ़िया, मजा आया आज की क्लास में। कैसी रही एक बार और बताओ। बहुत बढ़िया, सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, बहुत अच्छी चीजें आपने समझी हैं, और आप बड़े समझदार लग रहे हो, पढ़ाई जो लगातार कर रहे हो, और इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहे तो एक ना एक दिन आप अपने मंजिल को जरूर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है ना। और बस जाते जाते कि जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है, परों को खोल जवाना उड़ान देखता है, और मिलाए हुस्न तो उसकी हिफाजत कर, कमल कर चल तुझे सारा जहान देखता है। ठीक है ना। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज की क्लास से लेते हैं विदा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, लव यू, आई लव यू।